हेलो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, करेक्ट। हम लोग आज इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और आज हम चैप्टर को एंड कर देंगे। डन। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हमारा। देखिए हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऑन 1st of April 2024 अमन लिमिटेड कंपनी 10,000 डिबेंचर्स इशूड 6%। ये कहते हैं 6% पे से 10,000 के डिबेंचर्स इशू कर दी स्टूडेंट्स। आगे कहते हैं 100 ईच, यानी कि एक डिबेंचर 100 का था एट डिस्काउंट ऑफ 4%, 4% के डिस्काउंट पे इशू किए। ध्यान रखना रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब रिडीम किस पे किए? प्रीमियम पे किए। 5% के प्रीमियम के 3 साल के बाद किए उसने, करेक्ट। अब कहता है मैम हमारे पास क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी वो रिसीव कर रहे थे 50 रुपीज, देन जो बच जाती है लेफ्ट वो हमारी अलॉटमेंट पे करता है। ऑब्वियस है 4% का डिस्काउंट 100 रुपए पे कितना बचा? 96 रुपए बचा। 50 रुपए जब रिसीव कर लिए तो कितने रुपए पेंडिंग रहे? 46 रुपीज पेंडिंग रहे, वो अगर अलॉटमेंट में। अब कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट उसके पास स्टूडेंट्स 50,000 और कहता है कि मैम अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट उसके पास 1 लाख रुपए। तो करें सॉल्व? चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री हम सबको पता है क्या रहेगी? एप्लीकेशन मनी एडवांस में रिसीव होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, सबको ये चीज पता है। तो यानी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एडवांस रिसिप्ट की होगी। तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट। कितने की है स्टूडेंट? 50,000 हो जाएगा हमारे पास, 50,000, करेक्ट। सेकेंड एंट्री क्या रहती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। 50,000 हो गए मैम हमारे पास, 50,000 हो गए। डन। ये एप्लीकेशन मनी है जो क्या है स्टूडेंट? जो एडवांस में रिसीव्ड है। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं, क्या एंट्री रहेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, करेक्ट। यहां पे क्या आएगा? डिबेंचर हमने किस पे इश्यू किए थे? हमारे डिस्काउंट पे इश्यू किए थे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है मैम, 5% की सिक्योरिटी प्रीमियम रिडीम किया तो क्या आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देख लो 46 अलॉटमेंट में रिसीव होनी थी इसको मनी, तो 46 रिसीव होनी थी तो कितना बन गया? ये 46,000 बन गया। यहाँ पे 46,000। अब लॉस पे कितने के लॉस पे इशू किया था डिवेंचर्स? भाई 4 रुपए थे ये लॉस और 5 रुपए का प्रीमियम लॉस, यानी टोटल 9 रुपए इसके लॉस पे इशू किए हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 90,000। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके। 50 रुपए के थे तो जीरो एक्स्ट्रा लगना चाहिए, 5 लाख रुपीज आते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपीज आएगा, करेक्ट। यहाँ पे आएगा 4,60,000, करेक्ट। अब उसने क्या किया मैम? डिबेंचर्स तो करेक्ट कितने के थे? 50 रुपए के अकॉर्डिंग आने चाहिए थे, रिसीव तो 50 रुपए होने चाहिए थे हम एप्लीकेशन पे, यानी कि 50,000 टोटल रुपए रिसीव, 5 लाख सॉरी 5 लाख हमारे पास रिसीव होना चाहिए था अमाउंट। हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम स्टूडेंट कितने इश्यू के? 5% सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि 5 रुपए जो है सिक्योरिटी प्रीमियम गए थे हमारे। तो 5 रुपीज के हिसाब से कितना बन गया वहां पे? 50,000, 50,000। ये जर्नल एंट्री होगी स्टूडेंट्स किसकी? हमारे पास अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री होगी। अब मैम इसको ट्रांसफर करेंगे बैंक में, कब जर्नल एंट्री क्या है स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट हमारे पास? 5,50,000। डन। ये अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री हमने क्या करी स्टूडेंट? ट्रांसफर कर दी। अब जो हमारे पास स्टूडेंट सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको करेंगे राइट ऑफ, किसको करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो लिखिए जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू कहा जाएगा भाई, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब बताओ मेरे को क्या क्या अमाउंट आएगा, कहां कहां पे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना दे रखा है भाई इसमें, हमें 50,000 दे रखा है मैम, करेक्ट। अब हमारे पास जो है स्टूडेंट, हमने देखा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, 90,000, 90,000 का है। तो 90,000 में स्टूडेंट जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, बट किसी और अमाउंट को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं 90,000 नहीं, 40,000, यानी कि 40,000 को हम लोग रिकवर कर चुके हैं। यहाँ पे 30,000 सिक्योरिटी इसके अकॉर्डिंग करवाती हूँ, ठीक है। 40,000 का हमारे पास क्या था, लॉस था, उसमें से 30,000 हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, रिकवर कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। पर ध्यान रखना, जो अमाउंट पेंडिंग रह जाएगा उसको आप कैपिटल रिजर्व से क्या नहीं कर सकते, आप लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते, ना ही ले सकते हो, क्योंकि वो एक रिजर्व है, ठीक है। अब हमारे पास जो बच गया, यानी कि 10,000 जो हमारा बच गया वो यहाँ आ जाएगा, और टोटल अमाउंट हमारा कितना रहेगा स्टूडेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 40,000। 40,000 का हमने क्या किया है, लॉस को बियर किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने व्यूज देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।